तो गाइस बचपन से लेकर आज तक हमने ढेर सारे कार्टून देखे हैं, पर जब भी बात आती है असली लड़ाई झगड़े की तब दिमाग में एक ही नाम गूंजता है, चीकू और बंटी। इनकी दुश्मनी में भी ना अलग ही प्यार था भाई। एक तरफ है चीकू का दिमाग और दूसरी तरफ बंटी की शरारतें। 18 अक्टूबर 2021 जहाँ पर पहली बार टीवी में चीकू और बंटी कार्टून आया था, और इस कार्टून में क्या नहीं था भाई। चाहे खाने की टेबल हो, बाहर घूमने का प्लान हो या फिर बोरिंग सी पढ़ाई, इन दोनों का सिर्फ एक ही काम होता है, कलेश। मुझे पता है आपने बचपन में इस कमाल के शो को कभी न कभी तो देखा ही होगा, और अगर आप चाहते हो कि इस कार्टून को फिर से एक बार देखना तो डोंट वरी गाइस, आज मैं आपको चीकू और बंटी की एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। तो मेरे बेरोजगार नल्ले मस्त भाई लोग, अब कुर्सी की पेटी बांध लो और हो सकता है कि हेडफोन लेकर किसी कोने में बैठ जाओ। इस कहानी का मजा लो कुछ खाते खाते, क्योंकि आगे वीडियो में बहुत बवाल सीन होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है गर्मी की छुट्टियों में। दोनों भाई घर में कुछ ऐसे पड़े थे कि धूप में सूखी हुई चड्डी। लेकिन भाई असली कलेश तब शुरू होता है जब टीवी के रिमोट के लिए दोनों भाई वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करते हैं, और भाई खींचातानी में टीवी का ही राम नाम सत्य हो जाता है। रिमोट यहाँ पर टूट जाता है पूरी तरह। अब टीवी तो गया तेल लेने, इन नल्लों को याद आता है कि दुनिया में वेकेशन नाम का भी कोई चीज होता है। चीकू तो खुद को बड़ा तीरंदाज समझता है, वो बोलता है कि अपन को तो शिमला जाना है, बर्फ में एकदम कुल भी जम जाएगा। लेकिन हमारा बंटी भी यहाँ पर कहाँ ही कम था, वो बोला यहाँ पर हमको तो गोवा जाना है। भाई शिमला और गोवा के चक्कर में ये लोग ऐसा भिड़ते हैं जो कि आप लोग देख ही सकते हो। तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारे पापा की, मतलब चीकू और बंटी के पापा की। बेचारे शांति से बैठकर वहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, लेकिन इन दोनों ने अपने पापा का दिमाग दही कर दिया। तो इनके पापा ने इन लोगों को कुछ ऐसा रिप्लाई दिया। सॉरी हर जगह पे मैं क्या ही शुरू कर देता हूँ। लेकिन भाई जब चीकू ने शिमला का ठंड और बंटी ने गोवा का पानी की बातें बताया पापा को, तो पापा ख्याल ही दुनिया में चले गए। मतलब इमेजिन कर रहे थे कि वो बीच में लेटे हुए हैं और मम्मी से बोल रहे हैं जी जरा एक कड़क चाय तो ले आना। अब चीकू ने देखा कि गोवा का प्लान भारी पड़ रहा है, तो उसने लगाया अपना 200 वाला आईगू का दिमाग। उसने पापा को उठाकर एकदम उबलते हुए गर्म पानी दे दिया। पापा ने बोला अभी ये क्या कर रहा है? चीकू मक्खन लगाते हुए बोलता है पापा ये गोवा का टेलर है, वहाँ इतना गर्मी है कि ठंडा पानी भी ऐसे ही उबलता है। पापा की तो सुनते ही फट गया, उन्होंने गोवा का नाम ही लिस्ट से काट दिया। चीकू ने यहाँ पर मौका देखकर चौका मारा, इससे अच्छा शिमला चलो पापा, काम से कम पुराने स्वेटर भी यूज हो जाएंगे। अब एंट्री होती है बर्फी की। बेचारा बेजुबान जानवर इन दोनों का शिकार बन जाता है। बंटी को डर था शिमला के बर्फ में बर्फी यहाँ पर आइसक्रीम बन जाएगा, बीमार पड़ जाएगा बेचारा। लेकिन चीकू भाई ये तो कोई अलग ही लेवल का बंदा निकलता है। ये नल्ला क्या करता है कि बर्फी के बॉडी पर सॉस लगाकर बोलते है उसको सनबर्न हो गया है। मुझे क्यों तोड़ा? जब बात हद से आगे निकल जाता है, मम्मी जो घर का असली डॉन है वो एक फैसला सुनाता है, न गोवा न शिमला। ये लोग लास्ट में जाते हैं मॉल पर। उसके अगले दिन शुरू होता है एक ऐसे आफत से जिससे हर कोई बच्चा डरता है, कमरे की सफाई। मम्मी ने ऑर्डर दिया कमरे सफाई करने के लिए, तो हमारा बंटी बाबू यहाँ पर दिमाग लगाता है, बोलता है चलो रेस करते हैं, जो हारेगा वही कमरा साफ करेगा। और भाई चीकू रेडी बोलता है और बंटी यहाँ पर गायब हो जाता है। लेकिन बीच रास्ते में बंटी यहाँ पर गिर जाता है और उसके पैर में मोच आ जाते हैं। चीकू बेचारा इमोशनल हो गया, उसे लगा कि बंटी बेचारा गिरने से बचाया उसको। फिर क्या था भाई, चीकू बन गया यहाँ पर बटलर भाई। बंटी का तो मजे निकल पड़ता है। चीकू उसके लिए नया नया वीडियो गेम ला रहा था, उसका सेवा कर रहा था और अपना स्पेशल चॉकलेट भी खिला रहा था उसको। बंटी का नौटंकी और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो अपने भाई को बहुत ही तंग कर रहा था, एक बार मालिश करने को बोल रहा था, एक बार मिल्क शेक लाने को बोल रहा था, एक बार चैनल चेंज करने को बोल रहा था। तो उसके बाद जैसे ही चीकू क्रिकेट खेलने गया, बंटी ने म्यूजिक लगाया और लगा दिया अपना ठुमका। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है डिटेक्टिव चीकू की। उसने यहाँ पर बंटी को रंगे हाथों पकड़ लिया था। चीकू ने यहाँ पर अपना दिमाग लगाया और सॉस से उसी बैंडेज को फिर से लपेट दिया, और उसके बाद बंटी को बोलता है तेरे पैर में इन्फेक्शन हो गया, हॉस्पिटल चलने पड़ेगा और तेरा पैर काटना पड़ेगा। पैर काटने के नाम सुनते ही बंटी के सारे हीरो बनते यहाँ पर निकल जाता है। पैर पकड़ कर यहाँ पर रोने लगता है, नहीं भैया मम्मी को मत बताना। चीकू ने मौका देखा और फिर से चौका मार दिया, बोला ठीक है राज दबा रहेगा, लेकिन पूरा घर तू ही साफ करेगा। अब लास्ट में वो पूरे घर का मजदूर बन जाता है। आज का किस्सा शुरू होता है उन्हीं गोल गोल रसीले गुलाब जामुन के ऊपर, जिसको देखकर किसी का भी नीयत खराब हो जाए। स्कूल से थके आ रहे चीकू और बंटी घर आता है और उनका दिल गुलाब जामुन पर आ जाता है। पर सीन पे यहाँ पर एंट्री होती है पापा की। पापा ने यहाँ पर बोला कि ये मिठाई तुम्हारे दादी के लिए है। तो ये सब खाना वाना छोड़ के चीकू और बंटी निकल जाता है क्रिकेट खेलने के लिए, और वहाँ पर जाके ये चीकू एक भयंकर शॉट मारता है और बॉल पूरा गायब हो जाता है। दोस्त लोग यहाँ पर पूरी तरह चिढ़ जाते हैं। चीकू बेचारे यहाँ पर डर जाता है, मम्मी से पैसे मांगेंगे तो बेलन मिलेगा, तो वो भाई यहाँ पर क्या करता है, वो बॉल ढूंढने ही निकल जाता है। और उसके बाद वो घर पर एंट्री मारता है और यही पर गुलाब जामुन का किस्सा शुरू होता है। मम्मी को यहाँ पर शक हो जाता है, उन्होंने चीकू को पकड़ा और बोला गुलाब जामुन कहाँ गया। चीकू ने तुरंत दोस्तों पे नाम लगा दिया, उन्होंने जबरदस्ती मंगाया है, पर सबूत यहाँ पर नहीं मिलता है। चीकू को लगा कि अगर मैंने नहीं खाया तो उसी छोटे रिचार्ज यानी कि बंटी ने खाया होगा। चीकू ने जासूसी शुरू किया और बंटी को फ्रिज के पास धर लिया। बंटी के टी शर्ट पे यहाँ पर
चाशनी लगा हुआ था, लेकिन वो कमीना बोल रहा था कि ये चाशनी नहीं है भाई, ये तो बैक पेन के लिए मैंने आइस लगाया है। तभी आधी रात को यहाँ पर फ्रिज खुलने का आवाज होता है। चीकू और बंटी यहाँ पर प्लान बनाते हैं और लास्ट में जाकर वो गुलाब जामुन चोर को पकड़ लेता है और वो कोई और नहीं हमारा पापा ही था। तो गाइस स्वागत है एक नए कलेश में। आज दिन था एनुअल फंक्शन की तैयारी का। हमारा चीकू थोड़ा परेशान था क्योंकि मम्मी ने वही 2 साल पुराना जैकेट उसको अभी भी चिपका रहा था। चीकू को चाहिए एक नया स्वैग, पर तभी एंट्री होती है नानी की। नानी यही नहीं रुकता है, उन्होंने अपनी पोटली से निकाला एक पुराना गड्डी और फिर आया मम्मी का 30 साल पुराना स्वेटर। चीकू ने बोला नानी ये तो म्यूजियम का आइटम है, पर बंटी जो हमेशा आग में तेल डालता है वो बोलता है भैया ये तो बड़ा ही कूल है, अपने एनुअल डे पे यही पहनो। चीकू ने ऐसा दिमाग लगाया कि उसने स्वेटर को गायब ऐसे कर दिया नानी और मम्मी तो रोने लगे थे। 30 साल की यादें एक बार में गायब। लेकिन मम्मी ठहरी असली डिटेक्टिव। उन्होंने चीकू के गंदे पैर देखा और समझ गया कि यहाँ पर क्या हुआ है। बेटा गार्डन में कुछ तो कांड करके आया है। चीकू को जब लगा कि आप पिटाई होगी तो उसने नया ड्रामा शुरू किया। अरे मिल गया स्वेटर, पर ये तो एलोवेरा के कांटों में फंस गया है। लेकिन किस्मत को कुछ तो और ही मंजूर था। नानी ने यहाँ पर जाम बनाया और चीकू बंटी की छीना झपटी में वो जाम गिर गया स्वेटर पर। चीकू भाई बहुत ही खुश हो जाता है कि अब ये किस्सा खत्म हो गया है। पर तभी एंट्री होती है बंटी की। वो बोला भैया टेंशन मत लो, मैं फ्री में ये साफ कर दूंगा। स्वेटर यहाँ पर बहुत ही छोटा हो जाता है, पर बंटी को एकदम ये परफेक्ट फिट आ गया था। चीकू ने सोचा जैकेट पहनूंगा, पर मम्मी ने आखिर में गोली चला दी। दोनों में से एक को तो ये पहनना ही पड़ेगा और लास्ट में ये बंटी को ही पहनना पड़ता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं चीकू और बंटी अपने दादा और दादी के साथ मॉल घूमने आए थे। आज इन दोनों नल्ले का टास्क था अपने दादाजी को मेकओवर करने का। फिर बंटी यहाँ पर चमकता हुआ येलो टी शर्ट निकलता है। दादाजी कहता है इतना चमक। दादाजी को आजकल एकदम फैशन बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहा था। उन्हें वही पुराना ऑफिस वाला बोरिंग शर्ट और पैंट अच्छा लग रहा था। चीकू और बंटी का शॉपिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल फ्लॉप होते जा रहा था। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब इन नल्लों को पता चलता है कि मार्केट में न्यू मेगा 2.0 वीडियो गेम आया है और दादी भी यहाँ पर शर्त लगा देते हैं कि अगर दादाजी को तुम लोगों ने कूल बना दिया तो तुम लोगों को ये वीडियो गेम मिलेगा। बस फिर क्या था भाई, चीकू और बंटी ने ठान लिया कि दादाजी को ओल्ड स्कूल से सीधा एकदम ट्रेंडी बनाना है। अब ये दोनों भाई अपना चुगलखोर शुरू करते हैं। दादाजी को लगता है कि ये दोनों बच्चा क्या ही मदद करेगा मेरा। चीकू ऑफर देता है, पर बंटी बीच से आकर दादाजी का शर्ट पकड़ लेता है ताकि वो डैशिंग दिखे। बेचारे दादाजी उसी स्टोर पर वही चमकीली टी शर्ट पहनकर वहीं पर ही फंस गया था। टी शर्ट के बाद अब बारी आती है जूतों के स्टोर में ऑफर चल रहा था। अपना पुराना जूता दो और नए जूते पे डिस्काउंट पाओ। दादाजी को वही पुराना अपना काला फॉर्मल जूता ही पसंद आ रहा था, पर चीकू और बंटी उन्हें स्पोर्ट्स शू की तरफ खींच रहे थे और लास्ट में यहाँ पर दादाजी ने जो काले जूते चुने थे उन्हें चेंज करके बच्चों ने यहाँ पर स्पोर्ट्स शू डाल दिए थे और उसी जूते को रिटर्न करने के लिए दादाजी बहुत ही ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। आखिर में दादाजी जब स्पोर्ट्स शू पहनते तो वो चौंक जाते हैं। अरे ये तो बहुत ही आरामदायक है। दादी ने भी जब देखा तो दादी भी यहाँ पर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और बात के मुताबिक वो लोग वीडियो गेम लेकर घर चले जाते हैं। आई होप आप लोग वीडियो बहुत एंजॉय किए होंगे और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस तरह के वीडियो को मिस कर दो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।